गाइस, मेरा नाम आनंद कुमार मिश्रा है और आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आप अगले 30 दिन के अंदर अंदर अपनी इंस्टाग्राम को मोनेटाइज कैसे कर सकते हो। वहां से आप 10 से 15 हज़ार रुपए कैसे अर्न कर सकते हो, बाकी लोग कैसे अर्निंग कर रहे हैं और कुछ मिथ्स हैं जो लोगों को नहीं पता इंस्टाग्राम के बारे में और वो गलत तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, जिससे उनकी अर्निंग नहीं बढ़ रही, कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा जिससे आपके पास एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट हो और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो पाए, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो या रिटर्न करके भी आ रहे हो, दोबारा इस वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और कई सारे लोगों ने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया, तो भाई बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा देना, क्योंकि अगर मैं ऐसी कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो ये आप तक पहुंचेगा, अदरवाइज आप इस वीडियो को मिस आउट कर दोगे, इस तरह की वीडियोस को। तो अब बात करते हैं कि इंस्टाग्राम पे अपनी अर्निंग स्टार्ट होती कैसे है। सबसे पहली बात है, इंस्टाग्राम आपको कंटेंट डालने के लिए, इंस्टाग्राम पे हम अर्निंग कैसे स्टार्ट करेंगे, कंटेंट डाल के। कंटेंट क्या होता है? पोस्ट हमने डाला इंस्टाग्राम पे, या हमने 60 सेकंड की वीडियो डाली जिसको हम रील कहते हैं, या हमने कोई कराउजल डाला। कराउजल में होता नहीं जिसमें आप स्वाइप करते रहते हो इमेजेस को और देखते रहते हो, उसे हम कराउजल कहते हैं। उसी तरीके से वीडियो होता है जो आप IGTV वीडियोज होती हैं, जो लंबी वीडियोज होती हैं 60 सेकंड से ऊपर की, उसको हम IGTV कहते हैं। तो जब आप इन सभी टूल्स का यूज करते हो, उस पर कंटेंट बनाते हो, आप पोस्ट बनाते हो, आप रील्स बनाते हो, तो होता क्या है, इंस्टाग्राम इस कंटेंट को अलग अलग लोगों तक प्रमोट करता है, जिसकी वजह से आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। तो इस तरीके से इंस्टाग्राम काम करता है। अब एक और बात समझनी है कि सिर्फ कंटेंट डालने से आपकी अर्निंग नहीं होगी। जैसे यूट्यूब है या गूगल है, वहां पे हम क्या करते हैं, हम कोई आर्टिकल लिखते हैं या हम कोई वीडियो बनाते हैं, तो उससे होता क्या है कि यूट्यूब पे जो भी ऑडियंस देख रही होती है वीडियो, या गूगल पे कोई भी आदमी आर्टिकल पढ़ रहा होता है, तो वहां पे यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट चलाता है या गूगल एड्स दिखाता है उन लोगों को, जिसके लिए वो क्रिएटर को पैसे पे करता है। लेकिन इंस्टाग्राम पे अगर आप सिर्फ कंटेंट डालोगे तो आपको इंस्टाग्राम पे नहीं करता डायरेक्टली। तो होता कैसा है कि अगर आपको इंस्टाग्राम पे अपनी अर्निंग स्टार्ट करनी है तो आपको कोई ना कोई एफिलिएट मार्केटिंग करना पड़ेगा, या आपको पीछे से कोई प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, या आपको अपनी कोई फ्रीलांसिंग सर्विसेज सेल करनी पड़ेगी। इंस्टाग्राम पे अर्निंग के ये 3 तरीके हैं। चौथा तरीका ये है कि आप बिजनेस प्रमोशंस भी कर सकते हो, लेकिन प्रमोशन स्टार्टिंग में काम नहीं करेगा जब आपके ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है। तो अच्छा, एक और बात है जो मैं मिथ बस्ट करना चाहता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि भाई इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के लिए हमको 1 मिलियन फॉलोअर चाहिए, हमको 10,000 फॉलोअर चाहिए। आप 0 फॉलोअर से भी अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। आप अपना अकाउंट स्क्रैच से स्टार्ट करो, 0 फॉलोअर्स से भी आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। ध्यान क्या रखना है, मैंने कई लोगों को देखा है, बहुत लोग फेसबुक पे डालते रहते हैं कि यार मैंने 60,000 फॉलोअर है मेरे, लेकिन मेरी अर्निंग नहीं हो रही, मेरी 0 इनकम है। क्यों 0 इनकम है? क्योंकि आपके फॉलोअर्स के साथ आपका बॉन्ड अच्छा नहीं है, आपके फॉलोअर्स आप पे ट्रस्ट नहीं करते, इसीलिए वो आपसे कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज बाय नहीं करते। इंस्टाग्राम पे एकमात्र यही तरीका है कि आप अर्निंग कर सकते हो कि आप या तो कोई प्रोडक्ट सेल करो, या कोई सर्विसेज करो, या एफिलिएट मार्केटिंग करो। ये 3 तरीके ही हैं जो जेन्युइन है, और 0 फॉलोअर से आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहला काम, स्टेप 1 क्या है कि आपको अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्रोफाइल पिक्चर जो आपने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है। क्योंकि अगर आप कोई भी आदमी इंस्टाग्राम पे अगर वो स्क्रॉल अप कर रहे हैं, स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, इंस्टाग्राम अगर सजेस्टेड में भी डालता है, तो सबसे पहले आपकी वो छोटी सी फोटो दिखाई देती है। तो छोटी सी फोटो में आप आपका जो पिक्चर होना चाहिए, उसमें बैकग्राउंड आप येलो कलर रख लो या ब्लू कलर रख लो, कुछ ऐसा रख लो, ठीक है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि आपका फेस थोड़ा बड़ा दिखाई देना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल फोटो ऐसे लेते हैं, बिल्कुल खड़े हुए हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उनकी फोटो तो पूरी इंस्टाग्राम इमेज में आ जाती है, लेकिन जब वो लोगों को दिखाई देती है तो बहुत छोटी दिखाई देती है, ठीक है। इट्सी बिट्सी अगर साइज उसका दिखाई दे रहा है तो लोग क्लिक करके आएंगे ही नहीं ना आपकी प्रोफाइल पे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फेस है वो इतना कम से कम हो, अगर मैं रेडियस में बोलूँ तो इतना कम से कम कवर हो, ठीक है, जिससे कि आपका फेस क्लियरली दिखाई हो। थोड़ा स्माइलिंग फेस होना चाहिए, जिसकी वजह से लोग आपकी प्रोफाइल पे आए। अगर आप गुस्से से लोगों को देखोगे तो वैसे भी नहीं आने वाले। थोड़ा सा स्माइल कर लेना, थोड़ा अच्छा फोटो अट्रैक्टिव लगता है। दूसरी चीज ये है कि आपको अपनी बायो को ऑप्टिमाइज करना है। बायो में सबसे पहले आप ये बताओगे कि आपको ये देखना है कि आप सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी सर्विसेज सेल करने वाले हो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की कौन से टाइप के ऑडियंस की आप हेल्प करते हो। जैसे आप बोल सकते हो कि आई हेल्प एंटरप्रेन्योर्स टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, या आई हेल्प पीपल टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो आप ये कर सकते हो। या आप बोल सकते हो कि वी हेल्प बिजनेस टू क्रिएट देयर वेबसाइट, हम छोटे बिजनेसेस की मदद करते हैं कि वो अपनी वेबसाइट बनवा सकते हैं।
वेबसाइट बनवाने के लिए आप 9,000 चार्ज कर सकते हो, 5,000 चार्ज कर सकते हो, बेस्ड ऑन कि आपकी अभी कितनी स्किल है, ठीक है, उस हिसाब से आप चार्ज करोगे। या अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए पिच कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि मैं आपके इंस्टाग्राम के लिए, जो बिजनेसेस हैं उनके इंस्टाग्राम के लिए आप 30 दिन का कंटेंट उनको दोगे, 30 दिन के लिए 60 सेकंड की वीडियो यानी रील्स दोगे उनको। उसके बाद आप उनका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करोगे, उनके हाईलाइट्स बनाओगे, और ये सब करने के लिए आप उनसे 3,500 से लेके 5,000 रुपए पर मंथ के बेसिस पे चार्ज करोगे। ये आपकी सर्विसेज हो सकती है। कहने का क्या मतलब है, इंस्टाग्राम पे अर्निंग करने के लिए आपको कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज पीछे से सेल करना जरूरी है, अगर आप 0 फॉलोअर से काम स्टार्ट कर रहे हो तो। उसके बाद तीसरी चीज क्या है, आपने बायो लिख लिया, बायो ऑप्टिमाइज करने के लिए जैसे आपने लिखा वी हेल्प एंटरप्रेन्योर्स टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। आपका टारगेट मार्केट कौन है, आपको ये पता लग गया। आपको ये सोचना पड़ेगा थोड़ा बैठ के। अगर आप एक डेडिकेटेड प्रोग्राम चाहते हो उसके ऊपर, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपके साथ कुछ प्रोग्राम शेयर कर दूंगा। वो कुछ पेड प्रोग्राम है जिसका प्राइस 2,000 to 5,000 के बीच में है। तो जो भी आपके हिसाब से आपका बजट है उस हिसाब से आप बाय कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपने बायो लिखा, बायो में आपने बताया कि आप बिजनेसेस की कैसे हेल्प कर सकते हो। दूसरा आपने बता दिया कॉल टू एक्शन। आपने बोला कि अगर आप बिजनेस के लिए वेबसाइट बनवाना चाहते हो या कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो या एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। तो ये डीएम मी जो है ये आपका कॉल टू एक्शन हो गया, ठीक है। इसके अलावा बीच में कुछ लिखने के लिए आप ये भी लिख सकते हो कि दिस इज नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस ओनर्स, ठीक है। वी क्रिएट कंटेंट फॉर बिजनेस ओनर्स, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, या वी क्रिएट कंटेंट फॉर पीपल हु वांट टू लर्न हाउ टू मेक मनी, ठीक है। आप ये भी बीच में लिख सकते हो। सबसे पहली लाइन आपने लिख दी कि वी हेल्प एंटरप्रेन्योर्स टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस एंड दिस इंस्टाग्राम पेज इज फॉर पीपल हु वांट टू लर्न ऑनलाइन बिजनेस। तो वहां पे आप कंटेंट भी ऑनलाइन बिजनेस वाला डालोगे, ठीक है। तीसरा आपने बोला कि अगर इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस देन डीएम मी, या आपने एक और ऑप्शन होता है इंस्टाग्राम पे जहाँ पे आप एक लिंक डाल सकते हो। तो वहाँ पे आप एक लिंक डाल दो, जिसकी वजह से होगा क्या, लोग क्लिक करेंगे और आपके प्रोग्राम में आप एफिलिएट मार्केटिंग में अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। तो कौन सा एफिलिएट मार्केटिंग सही रहेगा, जेन्युइन रहेगा, जिसके प्रोग्राम्स अच्छे हैं, वो आपको वहीं से पता लग जाएगा, ठीक है। उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर लो, आई विल गाइड यू। बात करते हैं कि उसके बाद क्या करना है। उसके बाद आपको तीसरी चीज़ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आपके हाइलाइट्स। हाइलाइट्स में आप डाल सकते हो माई स्टोरी, कि मैंने ये जर्नी क्यों स्टार्ट करी, क्या रीज़न था, मैं कौन से मिशन पे हूँ, मैं लोगों की कैसे हेल्प कर सकता हूँ। सबसे पहले आपने माई स्टोरी में ये डाल दिया। दूसरा एक होता है TOTD, टिप ऑफ द डे, ठीक है, कि डेली आप कुछ ना कुछ टिप्स दे रहे हो। आप बता रहे हो कि आज 20% लोग लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, या आपको इंस्टाग्राम के ऊपर टिप्स दे रहे हो, उसके एल्गोरिथम के बारे में बता रहे हो, ठीक है। कुछ भी टिप्स जो आप डालते हो उसको हम TOTD कहते हैं, टिप ऑफ द डे, ठीक है। ये आप एक डाल सकते हो। माई स्टोरी, एक माई अर्निंग का भी डाल देना, जहाँ आपकी अर्निंग नहीं भी हुई तो भी एटलीस्ट वो डाल जरूर देना, क्योंकि उससे भरा पूरा दिखता है। एक बात ध्यान रखनी है, इन सभी प्रोसेस में जो आपका कलर होता है वो एक ही कलर रहना चाहिए। मान लो आपने इंस्टाग्राम में अपनी फोटो डाली थी, उसका बैकग्राउंड कलर येलो है, तो जो हाईलाइट्स है उसका भी कलर येलो होना चाहिए, जो आपके पोस्ट होंगे उसका भी कलर येलो होना चाहिए। कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही कलर में आपको चीज़ों को रखना है, मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा, ठीक है। तो आपके हाइलाइट्स तीसरे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी अर्निंग हो गई, उसके बाद आप टिप्स दे सकते हो लोगों को, आप उनको बता सकते हो। 1-on-1 कोचिंग सर्विसेज भी आप प्रोवाइड करते हो कुछ उनको। इसके अलावा जैसे टिप्स दे दिया आपने, तो आपको थोड़ा सा इसमें रिसर्च करना पड़ेगा कि बाकी लोग आपकी नीश में क्या कर रहे हैं, और उसी हिसाब से आपको अपने हाइलाइट्स बनाने हैं, ठीक है। चौथी चीज़ है, आपको रेगुलर बेसिस पे एक पोस्ट डालना है। कम से कम आप 9 पोस्ट क्रिएट करके एक ही दिन डाल दो। 9 पोस्ट आप एक ही दिन डाल दो, ताकि आपका इंस्टाग्राम थोड़ा सा भरा पूरा लगे। क्योंकि अगर आप एक पोस्ट डालोगे, फिर दूसरा डालोगे, फिर तीसरा डालोगे, फिर चौथा डालोगे, ऐसे करके ना टाइम लगता है। अगर आप 9 पोस्ट डाल दोगे तो जो भी आदमी आपके प्रोफाइल पे विजिट करेगा उसको दिखाई देगा कि आपका इंस्टाग्राम भरा हुआ है। जैसे ऐसे होता है इंस्टाग्राम पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फोटोज डालोगे तो इंस्टाग्राम जो है वो पूरा का पूरा कैप्चर कर लेगा, मोबाइल स्क्रीन कैप्चर कर लेता है, ठीक है। उसके बाद 10वां आप धीरे धीरे करके डेली डालो, बट 9 पोस्ट पहले क्रिएट कर लो। फर्स्ट 9 पोस्ट आपको क्रिएट करने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आज की डेट में 60 सेकंड के रील्स बहुत वायरल हो रहे हैं, 60 सेकंड के रील्स डालो। और इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्या डालना है, रिलेटेड टू बिजनेस नीश से रिलेटेड कंटेंट डालो। मैं आपको बिजनेस नीश से रिलेटेड इसलिए कंटेंट कह रहा हूँ क्योंकि बिजनेस नीश हमेशा चलता रहेगा। मेक मनी में हमेशा लोग इंटरेस्टेड रहेंगे, ठीक है।
तो मेक मनी ऑनलाइन में भी जो लोग इंटरेस्टेड वो आपके पास आएंगे ही आएंगे। हमेशा ये चलता, ये पहले भी चलता था, आज भी चलता है, आगे भी चलता रहेगा। तो ये एक सेफ जोन है काम करने के लिए, ठीक है। तो बिजनेस नीश में आपको काम करना है, वहाँ पे पोस्ट डालने हैं। पोस्ट में आपको रिलेटेड टू इलॉन मस्क ने ये बोला, जेफ बेजोस ने ये बोला, 3 रीजंस नोकिया के फेल होने के 3 रीजंस ये हैं। हर्षद मेहता ने 1992 स्कैम में हर्षद मेहता किस वजह से डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। कुछ इस तरीके के बिजनेस रिलेटेड पोस्ट आप डाल सकते हो। कुछ आप इंस्टाग्राम पे टिप्स भी दे सकते हो लोगों को, जैसे आप बोलते हो कि अगर आप इंस्टाग्राम पे रात के 6 बजे के बाद, शाम के 6 बजे के बाद आप पोस्ट करते हो तो वो ज़्यादा वायरल होता है वो रील, क्योंकि इंस्टाग्राम लोग यूजुअली उसी टाइम यूज़ करते हैं जब वो लोग फ्री होते हैं। तो फ्री कब होंगे? जब 6 बजे से लेके 9 बजे के बीच में, रात के टाइम में यूजुअली फ्री होते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे इंगेजमेंट कैसे बढ़ाते हैं, आप ये सब चीज़ों पे भी अपना कंटेंट डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको रील्स डालनी है 60 सेकंड की। सबसे इंपॉर्टेंट यही स्ट्रैटेजी है, रील्स। रील्स से क्या होगा, जब आप 60 सेकंड की रील्स डालोगे, रील्स आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं, 2000, 3000, 5000, 10,000 लोगों तक रील्स पहुंच जाता है अगर आप एक ठीक ठाक रील बनाते हो। तो रील बनाते टाइम ध्यान क्या रखना है, एक फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं हुक स्टोरी ऑफर, ठीक है। ये क्या फॉर्मूला है? हुक का मतलब है कि आप कोई ऐसी लाइन जिससे आप अपनी टारगेट मार्केट को कॉल कर रहे हो और लोगों का अटेंशन खींच रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि 3 रीजन जिसकी वजह से हर्षद मेहता फेल हो गया, हर्षद मेहता बर्बाद हो गया, उसको जेल जाना पड़ा। ये क्या है? ये हुक है। ये एक ऐसी लाइन है जिसकी वजह से लोगों का ध्यान जाएगा, ठीक है। आप कोई मैगजीन पढ़ते हो या कोई आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें एक हेडलाइन होती है। हेडलाइन का काम होता है आपका अटेंशन खींचना, क्योंकि न्यूज़पेपर पे तो बहुत सारे न्यूज़ हैं यार, आप सारे पेज पलट के थोड़ी देखते हो, फ्रंट पेज देखते हो। फ्रंट पेज में आप देखते हो कि अच्छा इसकी हेडलाइन ही है। हेडलाइन का काम होता है आई ग्रैबिंग, लोगों का अटेंशन खींचना। जैसे आप लोगों का अटेंशन खींचते हो, होता क्या है, उसके बाद वो आगे फर्दर चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। आप तभी न्यूज़पेपर पढ़ते हो जब आपको हेडलाइन अच्छी लगती है। हेडलाइन अच्छी लगती है, फिर आप न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ना स्टार्ट करते हो कि यार मैटर क्या है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले हुक डाला, एक लाइन डाली, उसके बाद आपने स्टोरी डाला। स्टोरी में आपने कोई कंटेंट डाल दिया कि हर्षद मेहता 3 रीजंस की वजह से फेल हुआ था। वो 3 रीजंस है ABC। ये जो आपका ABC जो आपने 3 रीजंस बताए, ये आपका कंटेंट है और आप 45 सेकंड्स के अंदर अंदर ये कंटेंट बना सकते हो, ठीक है। एक रूल होता है 45-15। 45 सेकंड्स में आप कंटेंट डाल दो, हुक डाल दो और उसके बाद कॉल टू एक्शन डाल दो आखिरी में। इसे हम कहते हैं हुक स्टोरी ऑफर। ऑफर का मतलब है कॉल टू एक्शन। एंड में आप बोलते हो कि अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो या अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन अपनी आपकी अर्निंग स्टार्ट हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप मुझे DM कर सकते हो। ये आपका कॉल टू एक्शन है। तो जो आदमी आपकी 60 सेकंड की वो वीडियो देखेगा, मान लो 2000 लोगों तक वो रील गई, 2000 लोगों में से 30 से 40 लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे कि हमने आपकी रील देखी, आप वहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बता रहे थे या आप कोई सर्विसेज के बारे में बता रहे थे, हम इंटरेस्टेड हैं, आप कैसे हमारी हेल्प कर सकते हो बताओ। फिर आप वहाँ पे उनको अपनी ऑफर एक्सप्लेन कर सकते हो DM में और वहाँ से आप उनसे पेमेंट लेके अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। अब बेस्ट क्या होता है अर्निंग के लिए? सबसे बेस्ट तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में ना आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है ना आपको कोई सर्विसेज बनानी है, सिर्फ आपको वो एफिलिएट मार्केटिंग का लिंक डालना है जिसके अंदर आप ऑलरेडी हो और आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपका दिमाग नहीं लगता, आदमी एनरोल करता है, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर हो जाता है, जो कि मुझे सबसे आसान तरीका लगता है। कौन सा एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए, उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, ठीक है। दूसरी चीज़ है एफिलिएट मार्केटिंग के बाद आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हो फ्रीलांसिंग की, कि आप बोलते हो कि मैं आपके लिए कंटेंट क्रिएट करूंगा 30 दिन के लिए, मैं रील्स डालूंगा, उसके बाद मैं आपके लिए हाइलाइट्स बनाऊंगा, आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करूंगा और मेरे चार्जेस है 3500 रुपीज़ पर मंथ। तो आप, और मुश्किल से आपको ये काम करने में 2 दिन का टाइम लगेगा। 2 दिन में आप उसके लिए 1 महीने का कंटेंट बना दोगे और 1 महीने के लिए उसको कंटेंट डेली बेसिस पे उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आप डालते रहोगे और उससे आपने 3500 रुपये ले लिए। अगर आप 3500 ले रहे हो तो उसी वजह से उस बंदे का जो फायदा है वो कम से कम 20 से 50,000 रुपए के बीच में उसका फायदा है, क्योंकि उसके फॉलोअर्स भी उससे बाय करेंगे। कोई भी आदमी बिना किसी भी फायदे के पे नहीं करता, ठीक है। उसका फायदा, क्लाइंट का फायदा ये है कि उसके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, उसकी ब्रांड बिल्ड होगा, ठीक है, इसीलिए कोई भी क्लाइंट पे करता है। दूसरा तरीका आपने ये कर लिया। तीसरा तरीका है फ्रीलांसिंग। आपने बोला हम आपकी वेबसाइट बना देंगे एंड वेबसाइट बनाने के लिए हम चार्ज करेंगे 5000 to 9000 रुपीज़ के बीच में। अगर आप इन प्रैक्टिस, और मैं तो इनफैक्ट ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये तीनों ही चीज़ें कंबाइंड करो। इससे फ़ायदा ये होगा कि लोग आपके पास आएंगे एंड अल्टीमेटली लोग आपसे
कोई ना कोई चीज़ बाय करेंगे जिससे आपकी पर मंथ की इनकम 25,000 रुपीज़ मिनिमम चले जाएगी, मिनिमम, ठीक है, विद इन 30 डेज। और एक बात ध्यान रखनी है, मैं हर किसी को वही बोलूँगा कि रील्स आप डिपेंड, ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपके 1 मिलियन फॉलोअर हैं, 10,000 फॉलोअर हैं, डजेंट मैटर। ये मैटर करता है कि आपका कंटेंट आपकी टारगेट मार्केट तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा। अब एक आदमी रियल एस्टेट में काम करता है, मेरी बात समझना, प्रॉपर्टी में काम करता है, उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके 1 मिलियन फॉलोअर हैं लेकिन उससे कोई भी प्रॉपर्टी बाई नहीं करता, तो फायदा क्या है? अगर उसके 3,000 व्यूज हैं एक वीडियो पे और 3,000 व्यू में से 30 लोगों ने उसे कांटेक्ट किया और 30 लोगों ने उसको बोला कि भाई मुझे आपसे ये प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी चाहिए थी, तो 30 लोगों को उसने प्रॉपर्टी के बारे में बताया, उसमें से 2 लोगों ने उनसे वो प्रॉपर्टी बाय कर ली, 50-50 लाख रुपए की 2 प्रॉपर्टी बाय कर ली। तो ज़्यादा बेटर क्या है, वो 1 मिलियन फॉलोअर जो सिर्फ दिखाने के लिए है, या वो चीज़ जिससे उसका इनकम जनरेट हुआ? तो मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो इनकम जनरेट करने के बारे में बता रहा हूँ, और आप इनकम जनरेट कर सकते हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ठीक है। अगर आप इस कंप्लीट प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हो कि आप अपनी स्टेप बाय स्टेप, एक तो मैंने आपको गाइडलाइन दे दिया, आप इसे फॉलो भी कर सकते हो। अदरवाइज आप मुझसे सीखना चाहते हो, मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में आना चाहते हो, मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हो, तो मेरा भी अपना एक प्रोग्राम है जिसमें मैं 1-on-1 लोगों के साथ इंडिपेंडेंटली काम करता हूँ, उनको गाइड करता हूँ, ट्रेन करता हूँ, ताकि उनकी अर्निंग स्टार्ट हो। तो अगर आप मेरे कंसल्टेशन चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। मैं सभी को सजेस्ट करूंगा, इंस्टाग्राम पे लोग बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, वो लैक्स में कमा रहे हैं, आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट डेली क्या क्या काम करने हैं, क्या एक्शन प्लान होगा, कैसे काम करना होता है, इसके बारे में एक मोटिवेशन, गाइडेंस और एक पर्सनल सजेशन चाहिए होता है लोगों को, जो कि मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली मैं आपको गाइड करूँगा, और मैं सभी को सजेस्ट करूँगा, अगर आप मुझे नहीं भी कॉन्टैक्ट करते हो, खुद भी करना चाहते हो, तो भाई स्टार्ट कर दो, लोग कर रहे हैं, ठीक है। और भी वीडियोस देखो लोगों के जिन्होंने बनाए हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो फालतू वीडियो मत देखना जिसमें लोगों ने बताया कि इंस्टाग्राम के थ्रू वीडियो बना के आप कमा सकते हो, डांस करके आप कमा सकते हो, उनसे पैसा नहीं आता। इंस्टाग्राम पे पैसा आता है प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को पीछे से सेल करके, ठीक है, जो आप अपने लिंक में डालते हो या डीएम करके आप उनको पीछे से बेचते हो, इस तरीके से आप अपनी अर्निंग करते हो। और एक और तरीका है, जब आपके फॉलोअर धीरे धीरे करके बढ़ेंगे तो कंपनीज आपको स्पॉन्सरशिप्स देगी, आपको बोलेगी कि आप हमारा ये पोस्ट डाल दो, इसके लिए हम आपको इतना पैसा पे करेंगे, 10,000 पे करेंगे। वो इनकम आपकी पैसिव इनकम हो जाती है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मोस्ट वेलकम है, आप कमेंट कर सकते हैं, या मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप आप इस चीज़ पे एक्शन लोगे और आपकी अर्निंग विद इन नेक्स्ट 30 डेज के अंदर स्टार्ट होगी। तो बस आप एक्शन लेना स्टार्ट करो। मैं एक्शन टेकर्स की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूँ, और ये पूरा का पूरा चैनल उनके लिए डेडिकेटेड है, और फ्रॉड से बचाने के लिए ये चैनल बनाया गया है। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड विश यू लक।